गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे पास में रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज जो चैप्टर नंबर 1 था उसको अब हम चैप्टर नंबर 2 में आगे बढ़ाते हैं 8th के अंदर। तो 8th के अंदर 2nd चैप्टर में बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम, जैसे कि लैंड, ठीक है, मिट्टी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के, जैसे वाटर है तो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज होता क्या है? कभी आपने सोचा है कि जिस जगह पर हम रहते हैं वो भी एक रिसोर्स है? ऑब्वियस सी बात है। आज मान लो तुम कहीं पर जाओगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो प्रॉपर्टी खरीदोगे तो प्रॉपर्टी का कुछ काम तो आती होगी ना रहने के, तभी तो वो रिसोर्स है। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमारे काम में आती है वो सब रिसोर्सेज है, ठीक है। तो लैंड भी एक रिसोर्स है क्योंकि ये भी हमारे काम आता है, ठीक है। हम सब यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, जहाँ जो जगह है, जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टी बना के रहते हैं तो वो उनका रिसोर्स है, कोई छोटे घर बनाता है वो उनका रिसोर्स है। अब देखो, हम जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन, खुद इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जनसंख्या हो गई है, जनसंख्या हो रही है तो उनको रहने के लिए घर तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि वो कहीं पर भी रह लेगा। एक अच्छी कंडीशन में आप हो तो आपको घर चाहिए, ठीक है। तो आप घर चाहिए तो आपको लैंड रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। अब क्या होता था पहले के टाइम पे, तो क्या होती थी, जनसंख्या कम होती थी तो लोग आराम से एडजस्ट कर जाते थे कि बड़े बड़े घर बनाते थे, खेती की जगह खरीद लेते थे, ये सब। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमारा ओनली 30% लैंड ही है जो काम में आता है। इसके अलावा जो लैंड है उसको हम काम में नहीं ले सकते। जैसे मान लो कि खेती के लिए भी इसी के अंदर से आएगा, रहने के लिए भी इसी के अंदर से आएगा, ठीक है। तो जितनी भी जगह हैं, जैसे बहुत सारे लोग पहाड़ों पे भी रहते हैं तो वो सब इसी के अंदर आ गए, ठीक है। 30%, ओनली 30% का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में आपको? तो देखो क्या है कि 30% लैंड हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा बाकी लैंड को हम यूज़ नहीं कर सकते। जिसमें भी यहाँ पर कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान वाला इलाका है, कहीं पे नदियों के किनारे हैं, तो हम जानते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं। लोग रहते हैं जहाँ पर अच्छा पानी मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसी के आसपास रहने की कोशिश करेंगे सब। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना कि जहाँ सुविधा ही नहीं हो वहाँ कौन रहेगा, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएँ अपन देखते हैं, जैसे हड़प्पा वगैरह हो गई जो हमने खोजी है, वो सारी नदियों के किनारे बसी हुई है क्योंकि उन लोगों को पानी इजीली मिल जाता था, ठीक है। तो इस वजह से जो लैंड रिसोर्सेज है मोस्टली नदियों के किनारे, मतलब लोग ज़्यादा बसे होते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा होती है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये लैंड है, कभी आपने इतना डीपली कभी सोचा ही नहीं होगा। तो लैंड यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंड यूज़ का। अब हमें लैंड का यूज़ कैसे करना चाहिए? तो देखो क्या होता है, लैंड जो है, लैंड का हमें यूज़ करना आता ही नहीं है। क्योंकि मान लो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, उनको यूज़ करना आता ही नहीं है। अब मान लो आगे की जनसंख्या आएगी तो क्या होगा? तो क्या होता है, सिटीज़ वगैरह में इसकी जगह क्या यूज़ में लिया जाता है? अब मल्टीज़ का यूज़ में ले रहे हैं क्योंकि मल्टीज़ में क्या है, जगह तो यही है, बस कि इसके ऊपर बिल्डिंग बना के फ्लैट किराए पे दे दिए जाते हैं। तो इतनी सी जगह यूज़ में आ रही है, ठीक है। जबकि हम क्या करते हैं, बड़े बड़े एरिया, फिर बड़े बड़े एरिया ऐसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? तो ये लैंड रिसोर्स जो है ये इसको यूटिलाइज करना हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है। जैसे मान लो किसी को लालच आ गया कि पैसे भी आ गए उसके पास और लालच भी आ गया, चलो अपन तो फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो उसने बहुत बड़े एरिया में क्या करी, फैक्ट्री खरीद ली। और फैक्ट्री खरीद ली तो वो कहीं ना कहीं खेती की चीज़ें, ज़मीन खरीदेगा, खेती की चीज़, जो जगह उपजाऊ है, अच्छी जगह है, उसको खरीद लेगा, तो वो लैंड खराब हो जाएगी, उसको यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो हमें अपने फायदे के लिए लैंड को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो लैंड का यूज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। लैंड का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लो कि लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। साथ में क्या होता है, कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम इंडिविजुअल लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लैंड बोलते हैं, ठीक है, कॉमन कम्युनिटी लैंड, ठीक है। उस पर सबका अधिकार होता है, मतलब हर कोई उस कम्युनिटी से रिलेटेड उस पर अधिकार कर सकता है। जैसे मान लो कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर मेडिसिन उगाई जाती है तो मेडिसिन को ले ली जाती, मेडिसिन वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी ले सकती है, ठीक है। कुछ मान लो कि
जैसे ग्रेजिंग एरिया है, मतलब चरने वाली जगह है, तो वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी अपने पशुओं को लेके जा सकते हैं, चर सकते हैं। तो लैंड यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो देखो लैंड का कंजर्वेशन कैसे करते हैं अपन। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें खेती की ज़मीन को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो एक उपजाऊ जगह है, एक बार वो ख़राब हो गई तो वापस हम उस खेती की जगह को वापस नहीं ला सकते। जैसे मान लो कि हमारा क्या प्रोसेस हो जाएगा, अफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, अफॉरेस्टेशन हो जाएगा यानी कि फॉरेस्ट हट जाएंगे। ठीक है, मिट्टी जो है वो बह के निकल जाएगी, मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है वो किसकी वजह से रिलीज होएगी, अगर हमने कहीं पर भी लैंड बना लिया, कहीं पर भी हमने अपना ज़मीन अपनी मर्जी से बना ली और किसी भी अच्छी जगह को हमने बिगाड़ दिया तो लैंड वो बेकार हो जाएगी, फिर वो किसी काम की नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्वेशन करना पड़ेगा लैंड का, ताकि आगे वाली जनरेशन को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आए, वो आराम से रह सके और हम भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये पूरा लैंड रिसोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं क्योंकि अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बहुत डीपली और अच्छा पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी तो शॉर्ट से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पर वो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं चाहती हूँ पूरा इसको डिटेल में अपन कवर करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।